बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, वही हुआ जिसका डर था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पेशावर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स मानने से इनकार कर दिया है, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पर अपने फ़ैसले में कहा था कि जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से बल्ले का निशान आपने जिस तरीके से वापस लिया है, आपने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त हुए थे या नहीं हुए थे, और उसमें जिस नुकात को आपने ऑब्ज़र्व किया वो आपके इख्तियारात से तजावुज़ है। आपने सिर्फ़ ये देखना है कि डॉक्यूमेंटेशन की हद तक दुरुस्त है या नहीं है। आप किसी से उस पार्टी का निशान नहीं छीन सकते जिससे वो पहले इलेक्शन लड़ चुके हैं। अब ये मामला जो है गंभीर होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके बड़े मनफी असरात आने वाले हैं, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बजाय पेशावर हाई कोर्ट के, जो एक सूबे की सबसे बड़ी अदालत है, उसका फ़ैसला मानने की बजाय उसने ना तो वेबसाइट पे उस ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन की, ना ही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को लेटर जारी किया कि हम आर्डर तो वसूल हो गए हैं पेशावर हाई कोर्ट के मुसद्दका आर्डर, लेकिन उसके बावजूद उन आर्डर्स पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस फैसले को चैलेंज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर कर दी गई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से, और वहाँ पे ये इस्तदा की गई है जो 10/1/2024 का फ़ैसला है पेशावर हाई कोर्ट का, उसको मुअत्तल किया जाए। वो जो फ़ैसला है आइन और कानून के ख़िलाफ़ है। अब हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा इस जो इलेक्शन कमिश्नर ने दरख्वास्त दी है फैसला कलअदम करने की। इसमें क्या ग्राउंड हो सकते हैं? इसमें बेसिकली 2 ग्राउंड हो सकते हैं। पहला तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये देखेगी कि किसी से जो पार्टी है उसके जो सिंबल है वो किसी भी सूरत वापस नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये बाकायदा तौर पर कानून भी ये कहता है कि जब एक पार्टी एक निशान पर इलेक्शन कंटेस्ट कर ले तो उस पार्टी से वो इलेक्शन का जो निशान है वापस नहीं लिया जा सकता। और दूसरा मामला ये है कि चूँकि पेशावर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंडर आती है और 2 रुकनी ये फ़ैसला है, और उस फ़ैसले के तनाज़ुर में जो पॉइंट रेज़ किए गए हैं उन 2 जजेस की जानिब से कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। अगर उनको कोई लगता था कि ये जो इंतखाबात हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए, लेकिन ये जो किसी को उसके इंतखाबी निशान से महरूम करना ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी, इसलिए अदालत ने बाकायदा तौर पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फ़ैसला था 22/12/2023 का, वो फ़ैसला कदम करते हुए बाकायदा तौर पर ये आर्डर जारी किया था कि तहरीके इंसाफ को बल्ले का निशान वापस अलाट किया जाए और वेबसाइट पर उसकी दुरुस्ती की जाए। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट में इस दरख्वास्त को, इस केस को नंबर अलाट हो गया है। 3 रुकनी बेंच इसमें समाअत करने जा रहा है सुबह, और इसमें जो मोस्ट प्रोबेबली जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो यही आ रही है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हक़ में ये फ़ैसला सादर फरमाएगी, क्योंकि सादर फरमाया जाना इसलिए ज़रूरी है कि तहरीके इंसाफ जो है पहले भी बल्ले के निशान से एक नहीं कई इलेक्शन लड़ चुकी है, और अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अगर इस जो बल्ले का निशान है उससे कंटेस्ट नहीं करेगी तो बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती हैं। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने ये ऐलान किया है कि हम जो है टिकटों की तकसीम का अमल शुरू हो चुका है, और उसमें जो फाइनल डिसीजन है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पे डिपेंड करता है कि बल्ले का जो निशान है वो अलॉट किया जाता है कि नहीं किया जाता। उसमें जो सूरत हाल बन रही है उसमें सर्कमस्टांसेस यही बन रही हैं कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये देखते हुए कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस निशान पर पहले भी इलेक्शन लड़ चुकी है, किसी को उसके निशान से महरूम नहीं किया जा सकता। तो सुबह इसमें जो भी डेवलपमेंट होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।